अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशम। बोलो महाकाल भगवान की जय। आइए सावन के पवित्र मास में महाकालेश्वर जो अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाले हैं और संत जनों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान शंकर की दिव्य कथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करते हैं। शिव महापुराण में सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदरपूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान तेजस्वी थी। वह देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते तो तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती। राजा चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई। वे दुखी रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए तैयारी करने लगे। वे सब परस्पर मिल गए थे। उन्होंने उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया और आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन उस समय महाकालेश्वर भगवान की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का मन में विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर अपने शिविर से थोड़ी दूर पर रख दिया और उसे शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मनः कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। मनी मन भगवान को उसने नैवेद्य यानी भोग भी लगाया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार मनी में भगवान का पूजन किया। भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब उस बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास आई। उसे शिव की आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह ना उठा तो उसने क्रोध में आकर उसे पिटाई की, खींचा, मारा, पीटा, पर तब भी जाकर उसका पुत्र नहीं आया। तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी सामग्री भी नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट कर फटकार कर पुनः घर में ले गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रभावित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे होश आया तब उसने अपनी आंखें खोली। आंख खोलने पर उसने शिशु ने देखा उस छोटे से बालक ने कि उसका वही शिवर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। वह स्वयं वह छोटा सा पत्थर जिसे उसने शिवलिंग माना था, वह अब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गया है।
मड़ियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहाँ की भूमि स्फटिक मणि की बनी से जड़ दी गई है। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित कर रहे हैं। उस शिवालय के मध्य में दया निधान महाकालेश्वर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा और बारंबार उस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया, स्तुति की और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उसने देखा कि उसकी चढ़ाई हुई पूजा की सामग्री अभी भी शिवलिंग पर वैसी ही सुशोभित है। भगवान गिरिजापति की कृपा प्रसाद का सारा वृत्तांत उसने अपनी माँ को बताया। वह ग्वालिन अपने पुत्र सहित अब राजा चंद्रसेन के पास गई। राजा चंद्रसेन को भगवान की इस दिव्य कथा को सुनकर शिव के नाम का कीर्तन करने लगे और उस बालक को हृदय से लगा लिया। सभी नगरवासी आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे और शिव का यह अद्भुत नाम देखने से सभी नगरवासियों में बड़ा हर्ष हुआ। सभी में रातों रात चर्चा फैल गई। जब गुप्तचरों के माध्यम से युद्ध की लालसा लिए आए राजाओं को पता चला तो उन्होंने कहा कि चंद्रसेन पर विजय पाना कठिन है, क्योंकि वह महान शिव भक्त हैं और उनकी पुरी के बालक भी महान शिव भक्त हैं। अर्थात अगर भगवान शिव क्रोध करेंगे तो हम उनके क्रोध से नष्ट हो जाएंगे। अतः राजा के साथ मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर ही भगवान शिव हम पर कृपा करेंगे। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सभी राजाओं की बुद्धि भगवान के चिंतन में लग गई और उन्होंने बैर त्याग दिया। राजा चंद्रसेन ने महाकाल का दिव्य पूजन किया और उस ग्वालिन के बालक के सौभाग्य की भूरि भूरि प्रशंसा की। भक्तवत्सल भगवान शंकर दुष्ट पुरुषों का नाश करने वाले हैं। यह परम पवित्र आख्यान जो भी सुनेगा उसे भगवान शिव के चरणों की परम भक्ति प्राप्त होगी। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सावन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा का श्रवण कीजिए।